स्टिमुलेटिंग हार्मोन भी हेल्प करता है। रिसीविंग का जो ड्यूरेशन है बहुत अच्छा हो गया। ये नहीं पता ब्राज़ील नट मेरे शहर में तो नहीं मिलता है। सर अपने एग क्वालिटी को इम्प्रूव करने के लिए, फर्टिलिटी इम्प्रूव करने के लिए खाएँ क्या? क्या फूड है? क्या चीज़ हम अपने डेली डाइट में इंक्लूड कर सकते हैं? थोड़ा डाइट प्लान बता दीजिए। तो एक खुशखबरी मैं इसमें देना चाहता हूँ आप लोगों को क्योंकि एक बहुत ज़्यादा कॉमनली आस्क्ड क्वेश्चन है। मेरी जितनी भी बहन जो है मेरे चैनल को फॉलो करते हैं। हालाँकि मेल के ऊपर मैंने बहुत सारे वीडियो पहले डाले हैं, मेल सुपर फूड जो कि आपके घर में मौजूद हैं। तो आज उसी तरह के कुछ चीज़ें मैं अपनी बहनों के लिए बताने वाला हूँ कि किस तरह से आप घर पे मौजूद जो आइटम है, जो आपके आसपास मिलने वाली ईज़िली अवेलेबल आइटम्स हैं, फूड आइटम्स, उसके द्वारा अपनी फर्टिलिटी को बूस्ट कर सकते हो। देखिए इंटरनेट जो है ना, ज्ञान का अथाह सागर है और जब नेट पे जाते हो, उस अथाह सागर में आप खो जाते हो और तभी शुरू होती है सारी तरह के कन्फ्यूजन, तभी सारी गलती शुरू होती है। आज अगर अपने फूड को कंट्रोल करते हो, आज अगर आप अच्छा खाना, अच्छे अपने इस पे ध्यान देते हो, तो वो जाके एग्जैक्टली 3 महीने बाद आप जिस एग को रिलीज करने वाले होंगे, उस एग को अफेक्ट करेगा। अभी मेरे पे अगर एग क्वालिटी अच्छा नहीं है, लेकिन मैं आज भी अगर सुधर जाता हूँ, आज भी मैं कुछ लाइफस्टाइल चेंजेस कर लेता हूँ, कुछ फूड मॉडिफिकेशन में कर लेता हूँ, तो 3 महीने में, क्योंकि आज मेरे बॉडी में जो फॉलिकल्स हैं वो एग में कन्वर्ट होने में जो पूरा प्रोसेस है, जिसमें कि आपके फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन भी हेल्प करता है, बहुत सारे न्यूट्रिएंट्स इसके ग्रोथ में हेल्प करता है। प्रॉपर माहौल, स्ट्रेस फ्री एनवायरनमेंट अगर उसको मिलता है, तो 3 महीने में जाके बहुत अच्छी क्वालिटी के एग आपकी बॉडी नेचुरली डेवलप करेगी। तो हाँ, अगर आपको ये प्रॉब्लम फेस कर रहे हो तो अभी से आप इसको इम्प्लीमेंट कर सकते हो। और दूसरी बात, कभी भी ना डाइट के पीछे इतना ज़्यादा हाथ धो के नहीं पड़ जाना है कि हाँ डाइट ही है, कि डाइट से ही सब सुधर जाएगा। नहीं, आपको ओवरऑल लाइफस्टाइल को सुधारना है, स्ट्रेस फ्री रहना है, आपको वेट को मैनेज करना है, आपको कैलोरी मैनेज करना है, आपको रेगुलर बेसिस में खूब सारा ब्रीदिंग, प्राणायाम, आसन, व्यायाम करना है। ये सब आप कर रहे हो क्योंकि देखो, बोला ही गया है कि मूवमेंट इज़ मेडिसिन। आपके पूरे शरीर को आपने आलसी बना के रखा है, अगर आप मूवमेंट ही नहीं करना चाहते हो और खाली सोचते रहते हो, स्ट्रेस लेते रहते हो और सोचो कुछ ऐसे खाने पीने का नुस्खा कोई बता दे, कोई डाइटिशियन मुझे हेल्प कर दे, कोई प्रोफेशनल मुझे हेल्प कर दे, कुछ नहीं होने वाला, क्योंकि ये सब चीज़ें आप ऑलरेडी ट्राई कर चुके होंगे और अगर फ़ायदा हो जाता तो आप मेरे सामने बैठ के इस वीडियो को नहीं देख रहे होते। ऑब्वियसली राइट, अगर आपका प्रेगनेंसी आ चुका होता तो ये वीडियो आप नहीं देख रहे होते। तो यहाँ पे आपको समझना पड़ेगा, खाना हम कब खाते हैं, कॉन्सेप्ट यही से शुरू करो। खाने का कॉन्सेप्ट क्या है? इंसान खाना कब खाता है? इंसान खाना आज के डेट में टाइम देख के खाता है कि हाँ ब्रेकफास्ट का टाइम हो गया, खाना खा लेते हैं, लंच का टाइम हो गया, खाना खा लेते हैं, बारिश हो रही है, कुछ मूड ठीक नहीं लग रहा, खाना खा लेते हैं, कुछ पार्टी करनी है, एंजॉय करने, खाना खा लेते हैं, रात होने वाला है, सोना तो पड़ेगा, खाना खा लेते हैं, आज बाहर मूवी देखने गए थे तो बाहर ही खा लेते हैं। तो ये नहीं, खाने का एक्चुअल कॉन्सेप्ट क्या था? हम खाना जो ये एग्रीकल्चर शुरू हुआ, फार्मिंग शुरू हुई, क्यों हुई? लोग इतना काम करते थे, उस काम को करने के लिए, उतना एक्टिव लाइफ़स्टाइल को मेंटेन करने के लिए हमें भूख लगती थी और भूख से निवारण करने के लिए खाना खाना। ये नेचर ने आपको ऐसे डिज़ाइन किया हुआ है। हमने पूरा कॉन्सेप्ट को ही बदल दिया और अब सोच रहे हैं कि जो बीमारियाँ हमने शरीर में भर लिया है, उसको भी आप खाना खा के ही ठीक कर लोगे, तो ये कभी नहीं होने वाला। आपको एक्टिविटी में आना पड़ेगा, आपको खूब सारे वर्कआउट करने हैं, खूब सारे एक्टिव लाइफ़स्टाइल में आना है, तब जाके ये फूड एंड डाइट आपको हेल्प करेगा। अब मुद्दे की बात में आते हैं कि कैसे क्या चेंजेस करने में आपको 3 महीने बाद एग क्वालिटी इंप्रूव होगी। आपको ना तो किसी बड़ा-सा मॉल में जाके ब्राज़ील नट ढूँढना है, क्योंकि इंटरनेट में मैंने भी सर्च किया था तो देखा वही हर कोई एवोकाडो के बारे में बता रहा है, या तो ब्राज़ील नट बता रहा है, या तो फार्म फ्रेश सैमन फिश के बारे में बता रहा है। मुझे नहीं लगता कि इंडिया में गाँव-गाँव में, हर छोटे-मोटे शहरों में अटलांटिक सैमन फिश मिलता होगा, या तो इंडिया के एक मेजर नॉर्थर्न बेल्ट के जो लेडीज है जो प्योर वेजिटेरियन है, वो खाली एग क्वालिटी इंप्रूव करने के लिए सैमन फिश खाने वाले हैं। मुझे नहीं पता, ब्राज़ील नट मेरे शहर में तो नहीं मिलता है। अभी मैं बैंगलोर में आया हूँ तो यहाँ पे मिलता भी होगा कुछ मॉल्स पे, और ये बहुत महंगे हैं। ब्लूबेरीज के बारे में बताया जा रहा है नेट में कि ब्लूबेरीज बहुत अच्छा एंटीऑक्सीडेंट है। डेफिनेटली है। क्या एक आम आदमी आम घरों में अगले 3 महीने के लिए डेली ब्लूबेरीज एफर्ट कर सकते हैं? मैंने देखा था छोटा सा डब्बा 300 साढ़े 300 रुपए का आता है। तो ये प्रैक्टिकल सोल्यूशन नहीं है। प्रैक्टिकल सोल्यूशन आपके घर में है, खाली आपको मैनेज करना है। देखिए पहली बात, आपको क्या चाहिए? आपको चाहिए खूब सारे एंटीऑक्सीडेंट जो कि आपके बॉडी में जो स्ट्रेस के कारण, अलग अलग तरीके का स्ट्रेस है, आपके फाइनेंशियल स्ट्रेस हो सकता है, आपके बच्चे नहीं हो रहे इस बात का स्ट्रेस हो सकता है, आपका वर्क स्ट्रेस हो सकता है, रिलेशनशिप स्ट्रेस हो सकता है, और कुछ भी नहीं है, आलस भी एक बहुत बड़ा स्ट्रेस क्रिएट। अगर आप फिजिकल एक्टिविटीज कम करते हो तो ये भी एक बहुत बड़ा स्ट्रेस बन जाएगा, क्योंकि वो भी बॉडी में आपके स्ट्रेस हार्मोन को बढ़ाएगा, कोर्टिसोल लेवल को बढ़ाएगा, आपके फैट बढ़े। तो आपको एंटीऑक्सीडेंट रिच फूड खाने हैं अगले
3 से 4 महीने इस पे बहुत ध्यान दें। एंटीऑक्सीडेंट फूड्स में हम पहले नंबर 1 में लेके आएंगे जितने भी हरी साग सब्जी है। ट्रेडिशनली इंडिया में हर कोई घर में खाया जाता है, हर घर में ये हरी साग सब्जी बनती है। तो ये करो कि जो चीज़ें आपके माँ खाती थी, माँ बनाती थी, जो चीज़ की आप दादी बनाती थी, जो चीज़ें आपके घर में बुआ ताई ये लोग बनाती थी, उन चीज़ों में वापस आ जाओ बस। आपको नहीं ढूँढना है कोई महँगे-महँगे फूड सप्लीमेंट और महँगे-महँगे ये सब चीज़ों को, फैंसी चीज़ें जो कभी उन्होंने नहीं खाया, वो चीज़ें आपको खाने की उतना ज़्यादा ज़रूरत नहीं है। अगर आप एफर्ट कर सकते हो, मिलता है खाइए, ब्राज़ील नट, ब्लूबेरी सब खाइए, कोई मना नहीं। लेकिन नहीं खा पा रहे करके स्ट्रेस नहीं लेना है। ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स भर-भर के आयरन उसमें होता है, फॉलेट्स होते हैं, उसमें बहुत सारे फ्लेवोनॉइड्स होते हैं। फ्लेवोनॉइड्स और किस चीज़ में होते हैं? जो रंग-बिरंगी सब्जियाँ होती है, रंग-बिरंगे सीज़नल सब्जियाँ होती है ना? गाजर हो गया, आप देख सकते हो कैरेट में क्या कलर है ना? बेल पेपर हो गए, कैप्सिकम्स हो गया, आप मार्केट में जाइए, कद्दू हो गया, जो भी हरी साग सब्जी आपको मिल रहा है, रंग-बिरंगे साग सब्जी मिल रहा है, उसमें भर-भर के एंटीऑक्सीडेंट होता है। उसका पोर्शन को बनाएँगे आपके खाने में। अपने खाने में जो फ्रूट है, उसको बहुत प्राधान्य देना अगले 3 महीने के लिए कि सभी फ्रूट, नेचर में जितने भी फ्रूट्स हैं, सभी फ्रूट बहुत अच्छे सोर्स से, रिच इन एंटीऑक्सीडेंट, रिच इन गुड क्वालिटी ऑफ कार्बोहाइड्रेट, कुछ गुड कार्बोहाइड्रेट होते हैं उसमें, और उसमें बहुत ज़्यादा विटामिन सी होते हैं, कुछ एक में विटामिन ई होते हैं, तो बहुत अच्छा होता है। फ्रूट में भी बहुत ज़्यादा चूज़ी नहीं हो जाना है, बहुत ज़्यादा स्पेसिफिक नहीं हो जाना है कि सर ने बताया था फलाना खाना है तो पोमेग्रेनेट खाना है तो पोमेग्रेनेट ही खा रहे 3 महीने लगातार, नहीं। बॉडी को ऐसा नहीं चाहिए, आपको बॉडी को क्या चाहिए? एक मिक्स बैग चाहिए, पोर्शन कंट्रोल के साथ, छोटे-छोटे पोर्शन में। आप मान के चलिए दिन में आप 250 से 300 ग्राम कम से कम फ्रूट आपका होना ही चाहिए। 2 टू 3 सर्विंग फ्रूट। अगर आपको इनफर्टिलिटी के इश्यूज है, 2 टू 3 सर्विंग फ्रूट स्टडीज में आया है। 5000 लेडीज में स्टडी हुआ है ऑस्ट्रेलिया में। एक ग्रुप ऑफ लेडीज को दिया गया है फ्रूट डेली 2 टू 3 सर्विंग, एक ग्रुप को नहीं दिया गया है। आप देखा गया कि उनका ओवुलेशन और कंसीविंग का जो ड्यूरेशन है बहुत अच्छा हो गया। कंसीविंग बहुत जल्दी-जल्दी कर लिया जिनको फ्रूट दिया गया था, और ओवुलेशन साइकिल बहुत अच्छे से मेंटेन होने लगा। तो आप देख सकते हो स्टडीड है। तो फ्रूट, कैसा फ्रूट? सीजनल फ्रूट। अभी अगर आम मिल रहा है तो अभी हम आम खाएँगे। सर्दियों में आम नहीं मिल रहा है और किसी ने बोल दिया था कि आम खाने से फर्टिलिटी बढ़ेगा, तो सर्दियों में आम नहीं ढूँढना है। ये गलती हम हर कोई करता है। जैसे मैंने बोला ब्लूबेरीज़ के बारे में, एवोकाडोज़ के बारे में, जो उस सीज़न का फ्रूट नहीं है, वो भी हम खरीद के खा रहे हैं, जो कि कोल्ड स्टोरेज में रखा हुआ है बहुत दिनों से और महँगे, कई गुना ज़्यादा दाम में खरीद के खा रहे हैं। ये गलती मत करो। जामुन के सीज़न में जामुन खाओ, आप लीची के सीज़न में लीची खाओ, पाइनएप्पल के सीज़न में पाइनएप्पल खाओ, उस सीज़न में जो अवेलेबल है, तरबूज, खरबूज जो आपको दिखे। आपका टोटल दिन में एक बहुत अच्छा पोर्शन फ्रूट का होना चाहिए बस। उसी में आपको बहुत ज़्यादा अच्छा रिज़ल्ट दिखेगा गारंटी के साथ, क्योंकि आप खूब सारे न्यूट्रिएंट्स अपने अंदर ले रहे हो, जो कि आपके साइकिल को बहुत अच्छा कर देगा, ओवुलेशन का अच्छा कर देगा। अब फ्रूट के बाद आते हैं आपके ड्राई फ्रूट के बारे में। बहुत सारे वीडियोज़ हैं नेट में, ड्राई फ्रूट्स हो गए, फिर आपके नट्स हो गए, बहुत अच्छे होते हैं नट्स। जो नट्स होते हैं उसमें एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टी भी होता है, रिच इन आयरन होता है। नट्स में बहुत सारे अच्छी क्वालिटी की फैटी एसिड्स होते हैं, जैसे ओमेगा 3 होता है, ओमेगा 6 होता है। तो इसके लिए आप वॉलनट को यूज़ कर सकते हो, आमंड को यूज़ कर सकते हो। ज़रूरी नहीं कि आपको ब्राज़ील नट ही लेना है। कितना? दिन में आप मिक्स करके अलग-अलग टाइप के हो सकते हैं। आज मेरे घर में ऐसा नहीं कि वॉलनट नहीं है तो मैं आज नहीं खाऊँगा। वॉलनट लाएँगे तभी खाएँगे, ऐसा नहीं। जो भी नट एंड फ्रूट आपके घर में है उसको मिक्स करके खाइए। एक मुट्ठी नट एंड ड्राई फ्रूट्स, रेज़िन्स, किशमिश ले सकते हो आप उसमें, ड्राइड बेरीज़ ले सकते हो। अब आगे बात, बेरी बोला तो याद आया, बेरीज़ बहुत अच्छे होते हैं। लेकिन अगर आपके शहर में नहीं मिलता है, स्ट्रेस मत लो। स्ट्रॉबेरी मिलता है, जब सीज़न में मिल रहा है खाइए, ब्लूबेरी मिल रहा है कहीं खाइए, नहीं मिल रहा है तो बाकी चीज़ उसको मैनेज कर देगा। हम इंडियंस हैं, हमारे इंडियन फूड बहुत स्ट्रॉन्ग है। पूरा वर्ल्ड अभी इंडियन फूड स्टाइल को फॉलो कर रही है, उसमें स्टडीज़ हो रही है। और हम विदेशों से लाए हुए जो इंडिया में उगते ही नहीं, ऐसी चीज़ों के पीछे पड़े हुए, नहीं ज़रूरत है। आपको कंट्रोल पे में खाना है, सही क्वांटिटी पे खाना है, ये बात ध्यान रखेंगे। अब सीड्स की जब बात आई थी तो यहाँ पे सीड साइक्लिंग बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। 4 सीड बहुत अच्छे हैं फीमेल के लिए। वैसे तो बहुत सारे सीड आते हैं, चिया सीड है, फ्लैक्स सीड है, बहुत सारे सीड है। 4 सीड बहुत अच्छे हैं। उसमें से पहला आपका आएगा पंपकिन सीड, फ्लैक्स सीड, सनफ्लावर सीड एंड सीज़मे सीड। तो इसका साइक्लिंग कैसे करना है? जब आपका साइकिल का पहला 15 दिन है, मतलब पीरियड के पहला दिन से लेके, पीरियड शुरू होने के पहला दिन से लेके 15वें दिन तक, साइकिल का 15th डे तक, आप ओनली पंपकिन सीड और फ्लैक्स सीड लेंगे, ठीक है? और फिर
इसके बाद को जो नेक्स्ट 15 दिन है, नेक्स्ट पीरियड आने तक, तब आप इसमें 2 चीज़ों को ऐड करेंगे, उसको रिड्यूस नहीं करना, 2 चीज़ों को और ऐड करना। क्या? सफ़ेद तिल का जो बीज है, सीसमे सीड, और साथ में सनफ्लावर सीड, सूर्यमुखी के बीज। कैसे लेना है? एक तो आप इसके लड्डू बना सकते हो, बहुत बढ़िया लड्डू बनते हैं। इसको ड्राई रोस्ट करके हल्का सा गुड़ के साथ, गुड़ डालना जरूरी नहीं, खजूर वगैरह डाल सकते हो ताकि कार्बोहाइड्रेट को कंट्रोल कर सको, बहुत अच्छा होता है ये, ठीक है। या तो पाउडर करके रख दो, मिक्स करके 2 अलग अलग ग्रुप में, और अपने सलाद के साथ मिला लो, कोई सब्जी बनाए उसके ऊपर थोड़ा स्प्रिंकल कर लो। हजारों तरीके इंटरनेट में हैं, तो आप देख लेना, लेकिन ये जरूरी हो जाता है बहुत ज्यादा। आपके गुड क्वालिटी के फैट भी मिल जाएगा। अब गुड क्वालिटी फैट के लिए फ्लैक्स सीड्स जैसे जरूरी है, वैसे अगर आप नॉन वेजिटेरियन हो तो एक काम कर सकते हो, आप एग ले सकते हो और साथ में फैटी फिश, सी फिश जो है वो भी ले सकते हो। तो मैं फोर्स नहीं करूंगा कि आपको बच्चे नहीं हो रहे तो आपको ये खाना ही पड़ेगा, ऐसा ज़रूरी नहीं है। लेकिन अगर ले सकते हो, एग तो बहुत अच्छा है। बट आजकल क्या है ना, पोल्ट्री प्रोडक्ट जो है वो बहुत ज़्यादा एडल्ट्रेटेड हो गया, मतलब बहुत ज़्यादा उसमें स्टेरॉइड्स वगैरह पुश किया जाता है, बहुत सारा ग्रोथ हार्मोन्स पुश किया जाता है, वो मत लीजिए। जो भी आप लेंगे ऑर्गेनिक लेंगे। अगर आपको एग लेना ही है, ऑर्गेनिक एग लीजिए, दिन में 2-3 तक आप एग ले सकते हो। पीसीओडी में बहुत मदद करता है एग, यहाँ तक है। पीसीओडी वाले जो लेडीज होते हैं उनको भी बहुत मदद करेगा। फैटी एसिड वाले फिश जो होते हैं बहुत अच्छा होता है, तो ये भी आप रखेंगे अपने खाने पीने में। आयरन एक इंपॉर्टेंट तत्व है जो आपके खाने में होना चाहिए, आयरन फॉलेट्स। तो उसके लिए आप दाल, मैं आपने प्रॉमिस किया था आपको कि घर में जो चीज़ें वही अलग अलग तरीके के दाल्स, लेंटिल हो गए, मिक्स। ऐसा नहीं कि एक आज मतलब लेंटिल खाना शुरू कर दिया, किसी ने बोल दिया लेंटिल खाओ तो डेली लेंटिल ही ले रहे हो, नहीं। एक दिन अपने लेंटिल का दाल बना लिया, मतलब मसूर का दाल, मूंग दाल बना लिया। जैसे आयरन रिच आपके जो राजमा है, इंडिया में राजमा बहुत प्रचलित है, वेजिटेरियंस में तो बहुत ज़्यादा। इनफैक्ट इसका जो कलर है वो फ्लेवोनॉइड से आता है, तो वो भी बहुत अच्छे होते हैं। तो अलग अलग दाल मिक्स करके आप ले सकते हो, ग्राम्स जिसको बोलते हैं, दाल बोलते हो। आपके डेली सर्विंग में, ब्रेकफास्ट बोलो, लंच बोलो, डिनर बोलो, 1 कटोरी दाल तो ज़रूर होना चाहिए। ये डेली होना चाहिए, इसका आप ध्यान रखोगे, ठीक है। तो इस तरह से आप पूरा ओवरऑल एक अपना रूटीन बनाइए, जिसमें कि आपके एंटीऑक्सीडेंट फूड रहेगा, जिसमें आपके गुड क्वालिटी फैट्स रहेंगे, जिसमें आपके बहुत तरीके की ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स एंड फ्रूट्स रहेगा। तो फ्रूट डाइट का मैंने पहले आपको बोला है। कम क्या करना है? कम आपको कर देना है कार्बोहाइड्रेट, इसको आपको बहुत कम कर देना है। चीनी को बिल्कुल मना कर दीजिए कि अगला 3 महीने तक मैं जो व्हाइट है ना बहुत बेकार है। जो व्हाइट को क्योंकि अंग्रेजों ने ला के दिया है, फॉरेनर्स ने ला के दिया है, कभी अपने देश का भला सोच के उन्होंने नहीं ला के दिया। चीनी जब से देश में आ गया बड़ी बीमारी स्टार्ट हो गई, मैदा जब से आ गया बड़ी बीमारी स्टार्ट हो गई। आप कार्बोहाइड्रेट के लिए जो भी ग्रेन्स लेते हो उसको क्वांटिटी में लेंगे, बहुत क्वांटाइज तरीके से लेंगे, है ना। अगर आप 8 रोटी खाने की आदत डालते हो, 4 रोटी खाने की आदत रखते हो, उसको कम करके 2 रोटी में आ जाओ। भूख लगती है तो सब्जी बढ़ा दो, सलाद बढ़ा दो, सिंपल फॉर्मूला है। और जो फ्रूट खाने का तरीका है ना, ये भी नॉर्मली हम क्या करते हैं ना, इंडियन कल्चर में मैंने देखा है कि कहीं भी नॉर्थ में साउथ में दोनों जगह फ्रूट्स हम खाना खाने के बाद खाते हैं। कायदे से रिसर्च कहते हैं, बड़े बड़े डॉक्टर्स कहते हैं कि फ्रूट को आप खाना खाने से पहले खाइए। आपको अगर 12 बजे खाना खाना है दोपहर में, तो 11:30 बजे आप एक फ्रूट बाउल खाइए, ठीक है। अगर आपको मतलब जिस भी टाइम पे खाना है, ब्रेकफास्ट में भी सफिशिएंट फ्रूट खाइए। फ्रूट कार्बोहाइड्रेट से पहले आप फ्रूट खा लोगे तो एक फीलर इफेक्ट दे देगा, पेट पहले ही भर जाएगा, शरीर को जो न्यूट्रिएंट्स चाहिए पहले ही मिल जाएगा। तो आप चाहते हुए भी ज़्यादा चावल रोटी अंदर नहीं डाल सकते, नहीं खा सकते, ठीक है। आपका वो क्वांटिटी अपने आप कम हो जाएगी। बहुत अच्छा सा फील गुड हैप्पीनेस जो होता है ना, वो आपको फील होगा, बहुत हल्का फील होगा, बहुत उमंग आपको जगेगा, और आप देखोगे कितना जल्दी जल्दी आपका हैप्पी प्रेगनेंसी आ रहा है। अंत में एक टिप बताऊंगा, जहाँ पे एंटीऑक्सीडेंट की बात हुई है, एग क्वालिटी इंप्रूव करने की बात हुई है। अपने चाय और कॉफ़ी को कैसे मैनेज करेंगे? नॉर्मल चाय, दूध वाली चाय, नॉर्मल कॉफ़ी, ये सब छोड़ दो, अभी 3 महीने के लिए छोड़ दो। दिन में 1 कप, बहुत ज़्यादा क्रेविंग हो रहा है, दिन में 1 कप चाय, 1 कप कॉफ़ी ले सकते हो। इसको रिप्लेस कर दो ग्रीन टी से, इसको रिप्लेस कर दो सिनेमम टी से। सिनेमम जिंजर टी बेहतरीन कॉम्बिनेशन है लेडीज़ के लिए। दिन में 2 कप भी ले सकते हैं। सिनेमम बहुत अच्छा है, एग क्वालिटी को इम्प्रूव करने के लिए बहुत अच्छा है। दूसरी तरफ इंसुलिन रेजिस्टेंस को कम करने के लिए, मतलब एक तरह से आपका जो डायबिटीज़ है या तो शुगर बढ़ रहा है बॉडी में, जो एग को ख़राब करता है, जो आपकी ओवरियन जो हार्मोन है उसको बिगाड़ता है, हार्मोनल बैलेंस को बिगाड़ता है, उसको कम कर देगा। तो ओवरियन हार्मोनल बैलेंस बढ़ेगा और साथ ही साथ ओवुलेशन भी अच्छा हो जाएगा। अगर आप सिनेमम यानी दालचीनी का चाय लेने शुरू करते हो तो इसको डेली 2 कप ऐड कर दीजिए। रिफाइंड चीज़ों को छोड़ दो, तेल में भी, ऑयल में भी रिफाइंड तेल को छोड़ दो। सिंपल सिंपल चीज़ है, आप नोट करो। इस वीडियो को 1 बार, 2 बार, 3 बार सुनो, नोट करो मैंने क्या क्या टिप्स बताए। मैंने अलग से कोई मैजिकल फ्रूट नहीं बताया कि ये आपको लेना है, आपको चमत्कार हो जाएगा। जो मैंने बोला है
वो सब आपके घर में है, खाली आपको मैनेज करना। तो आपको अगर प्राणायाम फ्री में सीखना है कि स्ट्रेस रिलीव कैसे करें, बहुत ज़्यादा स्ट्रेस है सर, तो रात को डेली हमारा एक फ्री प्राणायाम सेशन होता है 9:30 टू 10 पीएम, उसमें आप ज्वाइन कर सकते हो। बहुत अच्छा रहेगा आपको, आप देखोगे कुछ ही दिनों के अंदर स्ट्रेस मैनेजमेंट सीख जाओगे। बाकी हमारे पेड क्लासेस बहुत सारे होते हैं, बहुत सारे सेशंस हैं जिसमें आप आके योगा और प्राणायाम को फुल सेशन सीख सकते हो, फर्टिलिटी स्पेसिफिक योगा। थैंक यू। Myself, Yoga Guru Amlan, a retired Indian Air Force coach and presently one of the India's most successful fertility yoga trainer. बहुत जल्दी मिलते हैं एक और वीडियो के साथ।